लाइक मैं या आप या कोई भी तीसरा इंसान आकर कुछ भी बोल दे, किसी को भी एक्यूज कर दे, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी एज सच। लेकिन सोशल मीडिया पे ये फिल्टर नहीं है, जिसकी एक वजह से ये पॉपुलर भी है, ये इसका ड्रॉबैक भी है और ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। और मैं तो वैसे ये समझती हूँ, मेरी नजर में पाकिस्तान में सोशल मीडिया इज अ वॉइस फॉर वॉइसलेस पीपल, जो कि शायद कभी इस तरह ना आता। और बहुत सारा मुझे तो टैलेंट भी देखने को मिलता है। मतलब ये चीज है, इसको आप कैसे इसकी क्रेडिबिलिटी और इफेक्ट चेकिंग और फेक न्यूज, ये सब कुछ कैसे कंट्रोल किया जाए, ये डिस्कशन हो रही है इंटरनेशनली। हमारे यहाँ तो बस अभी तो पॉपुलर न्यूज से तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे टेस्टर छोड़ती है सोशल मीडिया पे एक पॉपुलर ओपिनियन देखने के लिए। तो मेन स्ट्रीम को मेरा ख्याल है ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि दे आर ऑब्सलीट ना, और उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वही, बाय द वे मैं आपको बताऊं, उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो ज्यादा उनको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं बजाय उनके मेन स्ट्रीम। Assalamualaikum everyone, welcome to Women's Lounge with Shiza and Naima. आज हमारे साथ सुमेरा लतीफ ने ज्वाइन किया है। शी इज एन इंटरनेशनल न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट विद डिफरेंट एजेंसीज के साथ। शी हैज एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 20 years वर्किंग विद मेन स्ट्रीम मीडिया, पहले पाकिस्तान के साथ, नाउ इंटरनेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया। सो लेट्स टॉक टू हर अबाउट कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है and comparing it with the social media, जो कि बहुत ज़्यादा trending, और आजकल people tune into the social media more than they tune into the traditional media. So उसके अंदर जो है people they also find जो वो they try to when they're looking for इंसाफ, तो they turn towards the social media के ऊपर अपनी आवाज़ उठाते हैं। उनको लगता है हमें यहाँ ज़्यादा जस्टिस मिल सकता है rather than the traditional media या उनका जो मेन स्ट्रीम मीडिया। सो सुमेरा, आप अपनी जर्नी के थ्रू या आप हमें बताएंगे कि ऐसा क्यों है, व्हाई डू वी लाइक सोशल मीडिया मोर, यट वी ट्रस्ट इट मोर? सोशल मीडिया, अगर सपोज हमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं भी शायद प्रेफर अभी इस वक्त सोशल मीडिया को करूँ। उसकी वजह ये है कि सोशल मीडिया की ऑडियंस बहुत वाइड है, इट्स इंटरनेशनल, इट्स लाइक अ फॉरेस्ट फायर। एक चीज आपने अगर वहां पर कह दी तो यू कांट स्टॉप इट, यू कांट टेक इट बैक, आप उसकी सेंसरशिप नहीं है। तो अगर मेरा कोई इशू है जिस पे मैं एक्शन चाहती हूँ, तो हो सकता है कि नेशनल लेवल पे उसको सप्रेस कर दिया जाए या वो बात बाहर ना निकले। इसमें बहुत बड़ी एग्जांपल ये है कि हमारे यहाँ कभी कोई इशू होता है जो माइनॉरिटी से रिलेटेड है, तो उसके लिए इंटरनेशनल मीडिया इज वेरी सेंसिटिव, और उसके लिए सोशल मीडिया इज द राइट प्लेटफॉर्म आप जहाँ पे आवाज उठाते हैं। जैसे कि इचरे का वाकया हुआ था, आपने देखा था कि अगर वो नेशनल मीडिया पे होता तो शायद इतनी उसको ना हाइप मिलती, लेकिन जब वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे डिस्कस होने लग गया तो फिर बहुत सारे एक्शंस भी लिए गए, उस पर डिबेट भी हुई। तो क्योंकि सोशल मीडिया इज मोर पावरफुल देन मेन स्ट्रीम मीडिया, इसलिए लोग ज्यादा उस तरफ जाते हैं। यू विल अग्री कि बहुत सारी चीजें हैं जो सोशल मीडिया भी नहीं पिक करता। मतलब कि ये तो एक इंसिडेंट था इंशिरा वाला, इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। आई मीन राइट नाउ हम उस पिनिकल पे बैठे हुए हैं वेयर वी आर वेरी सेंसिटिव अबाउट रिलीजियस डिबेट्स, बहुत ज्यादा एकदम से होना शुरू हो जाती है, और तो मेरे ख्याल से उसकी वजह से वो थोड़ा सा एक रेलेवेंस वहां पर आ गई। बट इफ यू थिंक अबाउट माइनॉरिटीज पाकिस्तान में जो है, उनको अभी भी हम बहुत ज्यादा म्यूट करते हैं, और सोशल मीडिया भी बहुत ज्यादा म्यूट करता है। अच्छा सुमेरा, एक और बात ये भी है, हमारी जो एक्चुअली जो मीडिया है स्पेशली पाकिस्तान में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सॉरी टू से कि भी दे आर वेरी करप्ट, उसमें इतनी करप्शन, और एक आम बंदा या जो कॉमन मैन है या किसी की अगर प्रॉब्लम भी है, दे विल नॉट कवर इट, या उनकी जो भी पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, दे आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉमन वॉइस, या किसी के साथ ज्यादती हुई है तो सो पीपल इज दिस इज मोर इजी फॉर देम टू होल्ड अ मोबाइल, जस्ट रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट, या कुछ भी अगर कोई वाकया होता है तो एटलीस्ट आपके पास वो प्रूफ है, सब कुछ है, जिसको वो कवर नहीं करते। ठीक है, सो
आम बंदा जो है वो यही सोचता है कि जी अगर मैं यूट्यूब पे या अपने इंस्टा पे या उस पे जाकर रिकॉर्ड करता हूँ तो मे बी समवन विल हियर आवर वॉइस और हमारे साथ जो ज्यादती हुई है उसके बारे में करेंगे. सो आई थिंक वन इज, लेकिन ऑफ कोर्स इसकी एक छोटी सी ड्रॉबैक ये भी है कि बहुत से बाइस भी हमारे सामने आ जाते हैं. यानी जिसको कोई बंदा अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को डिफेम करना है, कोई पॉलिटिकल फिगर है, कोई सेलिब्रिटी है, एंड देन यू नो दे यूज दिस इन अनदर वे कि जी नेगेटिविटी फैलाने के लिए या बंदे को किसी को डिफेम करना है या वो करना है. बट अगेन मैं ये सोचती हूँ हमारी जैसी कंट्रीज या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, जो भी कंट्रीज जहाँ पे मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जो हमारा फोर्थ पिलर समझा जाता है किसी स्टेट का, वो इतना ज्यादा करप्ट है और वो इतना बैक्ड है विद द पॉलिटिकल एजेंडाज. हर किसी की अपनी है, जियो की अपनी है, समा की अपनी है, यू नो. सो आई थिंक फिर आम बंदों के लिए एक सोशल मीडिया ही रह जाता है प्लेटफॉर्म जहाँ पे आके वो दे कैन टॉक, एटलीस्ट लोग उनकी बात सुन सकते हैं. एंड देन बिकॉज यू हैव द इंटरनेशनल, आई थिंक exposure to the international media as you told us, उसमें मुझे लगता है कि फिर आप जब सोशल मीडिया पे बात करते हैं फिर आपको इंटरनेशनल मीडिया पिक करती है आपकी, फिर उसको उस इश्यू को सामने लेकर जाते हैं. एटलीस्ट पीपल टॉक अबाउट इट, एक कन्वर्सेशन तो बिल्ड होती है ना कि ये एक ज्यादती हुई है एक आम, और स्पेशली खवातीन के साथ या जो मिनॉरिटीज में. मैं तो खवातीन को भी मिनॉरिटीज और मार्जिनलाइज ही कहती हूँ पाकिस्तान के अंदर. तो उस तरह के आप देखें ना, आयशा जहां जेब का भी केस देख लें और इस तरह के बहुत से केसेस आते हैं. दे गो to, I mean, they utilize these platforms to talk about their, you know, the problems या नाइंसाफी जो हुई है. जी बिल्कुल सही कह रही हैं. सोशल मीडिया की एक जो बात मुझे जो एक काफ़ी अलार्मिंग है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी इस पे डिस्कशन होती है, कॉन्फ्रेंसेस में भी डिस्कशन होती है कि फैक्ट चेकिंग नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. लाइक मैं या आप या कोई भी तीसरा इंसान आकर कुछ भी बोल दे, किसी को भी एक्यूज कर दे, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी ऐसा. जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया में आइडियली हायरार्कीज होती हैं, डिफरेंट चेक पॉइंट्स होते हैं, आपके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स होते हैं, हर कोई चीज़ इवन लाइव जो होता है वो डिले से लाइव जाता है. तो थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि वहाँ पे फिल्टर होता है. लेकिन सोशल मीडिया पे ये फिल्टर नहीं है, जिसकी वजह से, जिसकी एक वजह से ये पॉपुलर भी है, ये इसका ड्रॉबैक भी है और ये इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है. और मैं तो वैसे ये समझती हूँ, मेरी नज़र में पाकिस्तान में सोशल मीडिया इज अ वॉइस फॉर वॉइसलेस पीपल, जो कि शायद कभी इस तरह ना आता. और बहुत सारा मुझे तो टैलेंट भी देखने को मिलता है. बहुत सारे मैं देखती हूँ जो मीम्स वगैरह बनती हैं या जो कॉमेडी होती है या इवन एनालिसिस होते हैं न्यूज़ के, वो शायद टैलेंट सामने ना आता. मेन स्ट्रीम पे मुझे याद है जब मैंने जियो में जॉब शुरू की तो बहुत कम हमारा मतलब होता था, एंकर बनना बहुत बड़ी बात होती थी. और उसके लिए बहुत सारे आपको जो गेट हैं वो क्रॉस करके आने पड़ते थे. अब तो आप फोन उठाएं और आप एंकर हैं. तो ये दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं. अब जो इंटरनेशनली डिस्कशन भी चलती है, हम लोग जो कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, उसमें ये होता है कि इसको बैलेंस आउट कैसे किया जाए. मतलब ये चीज है, इसको आप कैसे, इसकी क्रेडिबिलिटी और फैक्ट चेकिंग और फेक न्यूज, ये सब कुछ कैसे कंट्रोल किया जाए, ये डिस्कशन हो रही है इंटरनेशनली. हमारे यहाँ तो बस अभी तो पॉपुलर न्यूज again it's depend on the content. I mean देखिए, अगर आपके पास कोई content ऐसा है and you are giving us the proof, एक वीडियो है, फुटेज है, किसी का कोई लेटर है सामने and you are giving me that fact, ये देखिए जी ये कुछ हुआ है, और ये जो दूसरे मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहे, तो then it's, you know, आप उस लोग उसको बिलीव कर रहे हैं. लेकिन एक और बात ये भी आप देखें कि बहुत से हमारे टीवी एंकर, एज यू मेंशन, टीवी वाले जो हैं या बाकी जो हमारे कितने ज्यादा उन्होंने एक किस्म की एंटरप्रेन्योरशिप या वो अपने अकाउंट्स या रेटिंग्स की वजह से, ये जो यूट्यूब चैनल के ऊपर जो व्यूज आ रहे हैं, मोनेटाइज एंड ऑल, उन्होंने अब इस तरह चैनल्स खोल लिए हैं अपने. आई मीन बहुत से हमारे जो हैं वो अब उनके अपने यू नो पर्सनल चैनल्स हैं और उसके ऊपर उनके अपने व्यूज हैं. दे गिव देयर ओन व्यूज एंड sometimes they are biased, sometimes they are, you know, आपको पता चल जाता है कि जी क्या बात कर रहे हैं, ये तो, you know, it's not the fact, या जो भी है उसका साथ आपका, क्योंकि उधर भी अगेन इट्स पर्सनल व्यूज. एक बंदे का अपना चैनल है और उसके ऊपर वो किसी चीज को क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा है उसका. तो ये भी तो आ गया ना बीच में कि फिर इसकी वजह से, रेटिंग्स की वजह से, दे पिक ऑल दीज हॉट टॉपिक्स
और वो कोशिश यही होती है कि जी जितनी हाइप क्रिएट कर ले मैं अपने चैनल के ऊपर, उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। जी बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। एनालिसिस तो आपका अपनी राय है, वो तो आप न्यूज़पेपर में भी जो आर्टिकल होता है वो आपकी राय होती है, वो न्यूज़ नहीं होता। लेकिन जब आप टॉक शो में चले जाते हैं या बुलेटिन में चले जाते हैं, वहां पर फैक्ट चेकिंग होती है। जैसे जियो में मुझे याद है हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा था कि अगर आप कोई भी बात करते हैं, अगर की बात करनी है और पीटीआई ने बात करनी है नून लीग के खिलाफ, तो नून लीग का वहां पर रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। allowed to on air that show कि अगर वो किसी के बात कर रहा है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, तो अगर पीपल्स पार्टी की मैंने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं ऑन एयर जाने की या ऑन एयर करने की इजाजत नहीं मिलती थी। और अभी भी आप देखें मेन स्ट्रीम में पैनल डिसाइड किया जाता है, तो पैनल को जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया में तो ये एक है स्ट्रेटेजी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया में ये है कि कोई भी मतलब वो जैसे बहुत सारे न्यूज एंकर हैं, अगर उनका टिल्ट पीटीआई की तरफ है तो वो अपने सारी जो अपना एनालिसिस या आर्गुमेंट बिल्ड कर देते हैं विदाउट हैविंग द काउंटर आर्गुमेंट। तो ये एक जो चीज़ है मिसिंग है। अब लोग जो हैं हमारे यहाँ बहुत सीधे लोग हैं, बहुत चीजों पे बिलीव कर लेते हैं, वो खुद नहीं सोचते कि अगर ये बात कह रहा है तो अगर इवन आप कोई डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, जैसे आपने एग्जांपल दी, अब वो डॉक्यूमेंट कितना क्रेडिबल है, ऑथेंटिक है, ओरिजिनल है, किसने चेक किया? मैं आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखा दूं और मैं कहूँ कि ये एफआईआर है और ये इस तरह, तो इतने शॉर्ट टाइम में आपके पास उसकी मतलब कोई चेक नहीं, आप कैसे उसको चेक करेंगी कि ये मेरे पास ओरिजिनल एफआईआर थी किसी की? जबकि न्यूज़ चैनल में ऑफ कोर्स Sumaira, I want to talk about the regulation of जो अब हम कह रहे हैं कि हमने डिजिटल मीडिया को या न्यू मीडिया सोशल मीडिया को भी रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं। पीटीए कहता है कि हम इसकी मैस सर्विलेंस करेंगे, तो व्हाट डू यू थिंक कि मैस सर्विलेंस जब की जाएगी, आपके सारे कंटेंट की जाएगी और कॉल्स ऑल्सो और बाकी जो भी हो रहा है, सो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान के अंदर एंड जो हमारा जो बेसिकली जो प्लूरलिटी ऑफ कंटेंट जिसकी हम बात करते हैं, प्लूरलिज्म के ऊपर, आपको क्या लगता है? पहले तो बात है क्या ये कर सकेंगे? ये बहुत मैसिव काम है, इसके लिए आप बहुत एडवांस, हाँ जी हाँ, क्योंकि ये मैंने कहा ना इट्स अ फॉरेस्ट फायर। आप कैसे इसको करेंगे मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो बाहर बैठे हुए फॉरेन अकाउंट से कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसके ऊपर वो रूल एंड रेगुलेशंस नहीं अप्लाई हो सकते। अब तो मुझे लगता है जो भी इवन अगर चाइना देखें, चाइना ने कंट्रोल किया हुआ है या सऊदी अरब ने कंटेंट कंट्रोल किया हुआ है, मुझे नहीं लगता वो ज्यादा अरसा तक चल सकेंगे। इसके बहुत सारे लूप होल्स निकाल लिए जाते हैं। इसका बेस्ट तरीका ये है कि रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म या आपकी सोसाइटी में अगर इतनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या एजुकेशन हम या अवेयरनेस किसी तरह में रख सकें कि वो सही गलत में फर्क कर सकें, अदरवाइज गवर्नमेंट का मेरे ख्याल है रिसोर्सेज जाया होंगे, अदरवाइज आई डोंट सी दैट। एक और बात है, यू नो अदर देन द न्यूज, यू नो न्यूज आइटम्स या इस तरह जो पॉलिटिकल न्यूज हैं वो कंटेंट भी है, लेकिन आई फील कि पाकिस्तान में जो सोशल इश्यूज है ना उनको ज्यादा वो मिलती है हाइप, एंड दे आर द वन, मतलब लोग जो सुनना चाहते भी है किसी के साथ ज्यादती हुई है। सो सोशल इश्यूज जो है ना, बिकॉज अगेन वही बात है कि जी लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है, किसी के साथ कोई भी ऐसा केस हो जाता है, और अगेन आई विल से जो वुमेन है स्पेशली उनके साथ अगर कोई ज्यादती होती है तो दे ऑलवेज गो टू दिस सोशल मीडिया। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल कंटेंट, यस लोगों को बड़ा शौक है सुनने का, टॉक शोज वगैरह, वो तो टीवी के ऊपर भी एनालिस्ट बैठे हैं सारा कुछ बता रहे होते हैं कि जी फैक्ट्स, फिगर, हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड एवरीथिंग। लेकिन मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया के ऊपर जितना ट्रेंडिंग और जितना आपकी ये वायरल होती है जो सोशल इश्यूज है रिलेटेड टू द मिनॉरिटीज, कोई भी हो सकते हैं, हाँ वो ज्यादा आई थिंक हमारे उसमें है सोशल मीडिया पे, लोग वो देखना पसंद करते हैं। ये बिल्कुल सही बात करी है, ये बिल्कुल सही बात करी है। इसको देखने के लिए आप एक एग्जांपल ले लें, आप 9 बजे का बुलेटिन ले लें, 8 बजे का, या अभी 2 बजे का बुलेटिन उठा के देख लें और आप मुझे बताएं हेडलाइन जो शुरू होती है वो क्या होती है। वो पॉलिटिकल पीटीआई से लेकर एंड भी वो पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर ही खत्म होती है। तो जब आपका मेन स्ट्रीम मीडिया सोशल इश्यूज पर या आम आदमी की बात ही नहीं कर रहा, तो फिर वो कहाँ जाए?
लेकिन अगर मैं अभी बैठे हुए यहाँ पर दिखा दूं कि इस वक्त बारिश हुई है और जिस इलाके में मैं रह रही हूँ यहाँ पे फ्लड है, तो शायद उसकी वजह से हो सकता है वजीर आला एक्शन ले लें, जो कि पॉसिबल है, जो कि अब गवर्नमेंट भी इसी तरह ही चल रही है ना। गवर्नमेंट बहुत नोटिस ले लेती है, सोशल मीडिया पे कोई चीज वायरल होती है या कोई इशू आता है तो गवर्नमेंट भी यहीं से उठाती है इश्यूज। तो ये तो अब आपको देख, अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इवन जियो सबसे बड़ा इदारा है, अभी भी है, मैं उसकी हेडलाइन सुनती हूँ, मुझे आज तक किसी आम आदमी का कोई मसला नहीं सुनाई दिया, अनटिल अनलेस कि वो सोशल मीडिया पे पहले वायरल हुआ हो और फिर उन्होंने पिक किया हो। बिल्कुल ये बात है। और देखिए आजकल की इन्फ्लेशन, बिजली के बिल और मेरे ख्याल जो हमारे अब हर पाकिस्तान में मसला बनता जा रहा है, तो वी नीड अ प्लेटफॉर्म, वी नीड समवेयर टू गो एंड टॉक अबाउट। हमारी सुने, एक्शन लेती है गवर्नमेंट या नहीं लेती है, बट द थिंग इज एटलीस्ट वी कैन टॉक। और हम सारे किस्म का वो एक कम्युनिटी सी बनती है, या वो होता है जी ओके वी आर ऑल ऑन दिस पॉइंट कि जी हाँ ये ज्यादा हो रही है, या अल्लाह ना करे कुछ इस तरह केसेस आते हैं, रेके आते हैं, या जिसके बारे में वो बात नहीं करना चाहते हैं, और वो उसके बारे में ज्यादा लोग सपोर्ट अपनी बताते हैं कि जी वी सपोर्ट दिस, और एटलीस्ट हमारी नेशनलिज्म या एक वो बीच में आता है कि जी हाँ वी आर यूनाइटेड दिस पॉइंट। और हमारे बहुत पॉइंट्स सबके हम डाइवर्स किस्म के हैं, लेकिन कम से कम ऐसे मसले, ऐसे इशू जो सोशल मीडिया पे आए हैं उनका ट्रायल बना है, और मुझे लगता है कि वो हम सारे यूनाइटेड उस पॉइंट के ऊपर ही ऐसे गलत है और उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जी, इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल है कि गवर्नमेंट ने जैसे नेट मीटरिंग खत्म करने का सोचा, उन्होंने एक टीजर या टेस्टर सोशल मीडिया पे छोड़ा, यानी कि ये न्यूज़ स्प्रेड की कि गवर्नमेंट जो है नेट मीटरिंग खत्म करी है। उसकी इतनी हैवी कैंपेनिंग हुई, इसका इतने अगेंस्ट इतना प्रोटेस्ट हुआ या बैकलैश है कि गवर्नमेंट ने सोचा कि ठीक है, उन्होंने उसको बजट में प्रेजेंट ही नहीं किया, उन्हें रिवर्ट कर दिया, या उन्होंने कहा कि नहीं हम सोच ही नहीं रहे ऐसे। तो गवर्नमेंट भी बहुत सारे टेस्टर छोड़ती है सोशल मीडिया पे एक पॉपुलर ओपिनियन देखने के लिए, तो ये तो एक अच्छा फायदा भी होता है सियासत की या अवाम की जो नुमाइंदा हुकूमत होती है कि वो पॉपुलर ओपिनियन या फिर पब्लिक प्रेशर में उनकी फेवर में डिसीजंस भी ले लेते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। अदरवाइज अगर ये सोशल मीडिया ना होता तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर नेट मीटरिंग या सोलर पैनल्स के हवाले से प्रेजेंट किया जा सकता। इवन ये जो अभी यूनिट पे हुआ, 2000 यूनिट फ्री किए शहबाज शरीफ ने, क्यों किए? इतना सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चली गवर्नमेंट के खिलाफ बिजली के बिलों पे, उन्हें अनाउंस करना पड़ा। तो पावर तो बहुत है, मैं इसकी पावर से कोई भी इसकी पावर से डिनाई नहीं कर सकता। और आप ये देखिए, इसके लिए आपको सोशल मीडिया के लिए आपको पढ़ा लिखा या एक सर्टेन एजुकेशन बैकग्राउंड से हो गए, या आपको कोई ब्रॉडकास्टिंग हाउस या कोई बंदा आपको करो, आपको कुछ भी नहीं, आप सिर्फ बोल सकते हैं ना, चाहे आपकी जो भी लैंग्वेज है, व्हिच व्हाटएवर यू यूज, यू कैन कम एंड टॉक अबाउट इट एंड दैट विल गो वायरल। और लोग उसके बारे में मतलब मैं हमेशा बात करती हूँ जो हमारे दूर दराज या जो रूरल एरियाज में लोग रह रहे हैं, उनके क्या मसाइल है, फ्लड आएंगे अभी, और ये क्योंकि मानसून का वेदर चल रहा है, तो उसमें हमें वहाँ पे उनके गांव में वो एक वीडियो लाइव करके बताएगा कि जी देखिए ये प्रॉब्लम आ रही है। और आई थिंक दैट्स समथिंग पावर अगेन, कि जी हमारे जो अवाम है उनके पास एक पावर तो है ना, एक हथियार तो है ना, कम से कम एक चीज हाईलाइट तो कर सकते हैं, सामने तो लेकर आ सकते हैं। जी हाँ, आप कुछ कह रही थी? हाँ, तो मेरा व्हाट अबाउट द ऑल्टरनेट मीडिया, मतलब कि जो छोटे छोटे से मशरूम हुए हुए हैं ऑल्टरनेट मीडिया जो सोशल मीडिया के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, what about them, how much power do you think they have? Because मैंने जहाँ तक देखा है they also derive their main news item from the mainstream media, फिर उसके ऊपर ही मतलब उनका काम चल रहा था, इन्फोग्राफिक्स वगैरह बना के and so on, but what do you think is their role? जैसे वो फेडरल पोस्ट की बात तो नहीं कर रही थी? जिस तरह से है ना आपके पास प्रोपेगेंडा है, मैंगो बाज है, हाँ, इस तरह के बहुत सारे हैं हमारे पास। जी, ये वैसे हर मुल्क में हैं और हर जगह हैं, और हमसे ज्यादा ये इंडिया में हैं, और इनका मकसद एक्चुअली रेवेन्यू जनरेट करना है, इनका कोई और मकसद नहीं होता। सेंसेशनल किस्म का आप इनके थंबनेल्स देखें तो वो कहते हैं तहलका अंगेज खबर और सब कुछ खोल दिया, हकीकत बता दी, मतलब कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हमें याद हो गए हैं,
और फिर वो लोग भी सब उसको क्लिक करते हैं, तो वो सिर्फ उनका एजेंडा या टारगेट जो है वो क्लिक बेट है, यानी उन्होंने रेवेन्यू जनरेट करना है। तो मेरा ख्याल है वो लोअर लेवल, हाँ जी, वो खुद ही वो मशरूम की तरह वो ग्रो करते हैं और वो खत्म भी हो रहे हैं, वो खुद ही खत्म भी हो जाते हैं। मतलब वो इतने मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया पे इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर का मुकाबला तो नहीं कर सकते या बड़े इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकते, क्योंकि जाहिर है कहीं ना कहीं पॉइंट पे जाकर आपको अपनी क्रेडिबिलिटी तो प्रूव करनी पड़ती है। और दूसरा ये कि सुमेरा, कि आपको नहीं ऐसा लगता कि इवन ऑन द सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया ही आपकी पॉलिसी डिसाइड करता है, एंड मेन स्ट्रीम मीडिया इज वेरी पावरफुल व्हेन इट कम्स टू गिविंग आउट न्यूज, ऑथेंटिक न्यूज लेने के लिए। कोई आपने अगर क्रेडिबिलिटी किसी चीज की देख लो, आप दोबारा से द न्यूज पर, डॉन की, एक्सप्रेस की, इन्हीं वेबसाइट्स पर जाएंगे और इन्हीं से जाके आप इनकी ऑथेंटिक वेरीफाइड न्यूज उठाएंगे। यू कैन नॉट जस्ट, मैं बताऊं, ठीक है शीजा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, वो करेगा, ये आप करेंगी, ये मैं करूंगी, लेकिन मेरे घर का माली या कुक या और जो लोग हैं वो नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं। कभी नहीं होगा कि डॉन न्यूज की वेबसाइट कौन सी है या कहाँ, या डॉन न्यूज इज क्रेडिबल और जियो इज क्रेडिबल और नॉट, उनको ये पता भी नहीं है। इमरान खान ने अपना एआई खिताब किया था, हमें पता था एआई जनरेटेड उसने एड्रेस किया है, आम लोग इतने खुश हो रहे थे कि इमरान खान साहब लाइव आ रहे। तो हमारे यहाँ लोग मासूम है, इसलिए ये है। और बाकी ये कि मेन स्ट्रीम आपका स्ट्रेटजी डिजाइन करती है या प्लान करती है, मेरा नहीं ख्याल करती थी डेफिनेटली एक जमाने में जब सोशल मीडिया को इतनी पावर हासिल नहीं थी, जियो डिसाइड करता था। मुझे याद है एक जमाने में, मुशर्रफ के जमाने में जियो ने कहा कि मुशर्रफ को गिराने में हमारा रोल है। जियो का क्लेम था कि जो लॉयर की, जो वकीलों की या जो जुडिशरी की मूवमेंट चली थी, उसके अंदर बहुत बड़ा रोल था उसको हाइप उसकी क्रिएट करने में, जियो उसका क्रेडिट लेता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल अब ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि लोग अब तो आप देखिए, हाँ अब तो ऐसा होना शुरू हो गया कि आपकी जो पॉलिटिकल कैंपेन भी हैं यूएस में आगे में, वो तो दे यूटिलाइज दिस सोशल मीडिया, वो तो उनकी टीम होती है पूरी जो आपको सोशल मीडिया पर कैंपेन रन करती है। I think on this note I'm just going to end it here. Do you have any leaving thoughts? But before we end, I just want to ask you one thing, कि आपको क्या लगता है कि with social media ख़वातीन की representation में मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई फर्क पड़ा है, या ख़वातीन किसी तरह से अपलिफ्ट हुई हैं इन द मेन स्ट्रीम मीडिया? देखिए, सोशल मीडिया ने तो ख़वातीन को बहुत पावर दी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं एक बुक पढ़ी थी, उसमें जो टिकटॉक है, जिसको हमारे यहाँ इतना अच्छा नहीं समझा जाता, टिकटॉक ने एक गांव में रहने वाली औरत को भी जो है आवाज, एक्सप्रेशन, उसको हक दे दिया है कि वो अपनी बात कर सके। अगर उसको एक्टिंग का शौक है तो एक्टिंग कर सके, गाने का शौक है तो गाना गा सके। तो जितना टिकटॉक ने एम्पावर किया है औरतों को, शायद मेन स्ट्रीम तो कभी कर भी नहीं सकता था और अभी तक नहीं किया हुआ। तो वो तो मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा रोल है इसके अंदर। और मैं बहुत सारी अब पढ़ी लिखी ख़वातीन जो हैं, इवन जो औरत मार्च होती है उसके ऊपर जो सोशल मीडिया के ऊपर डिबेट होती है, वो ज़्यादा हेल्दी होती है, क्योंकि वो अनसेंसर्ड होती है, उसमें खुल के आप पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, तो बजाय इसके कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर इतनी डिबेट नहीं होती। इसी तरह औरत मार्च की कवरेज आप सोशल मीडिया पे देखें और मेन स्ट्रीम पे देखें, आपको बहुत फर्क महसूस होगा। पूरा सोशल मीडिया जी हाँ भरा होगा। जी। और आप जैसे कह रही है ना, यू गेट द इंस्टेंट फीडबैक, यानी अगर आप कुछ कंटेंट लगाते हैं तो लोग पीछे, ये जो आपका पार्टिसिपेटरी मीडिया है ना, कि इट्स टू वे कम्युनिकेशन। वैसे मेन स्ट्रीम में होता था, हाँ वो जो कुछ कह रहे हैं हम सुन रहे हैं, बट हियर यू गो एंड रीड द कमेंट्स, कि भी इतने कमेंट्स क्यों आए हैं, इतने लाइक्स क्यों आए हैं, व्हाट्स हैपनिंग, एंड देन थ्रू द कन्वर्सेशंस यू अंडरस्टैंड, अच्छा लोग क्या कह रहे हैं इसके बारे में, जनरल ओपिनियन क्या है। So I think that's also something giving it more power. सोशल मीडिया पे जब आप लाइव जाते हैं, आपको लाइव क्वेश्चंस आते हैं, वो भी बड़े मतलब अनसेंसर्ड क्वेश्चंस जा रहे होते हैं और लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो लोगों को भी अच्छा लगता है, उनके सवाल भी पढ़े जाते हैं और उनके इश्यूज को एड्रेस भी किया जाता है।
तो ये इंटरेक्शन जो है ना वो मेन स्ट्रीम पे नहीं होता, ज्यादा रिकॉर्डेड शो होते हैं, तो वहां पे आप वैसे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, आप एग्री डिसएग्री, जैसे आपने कहा नईमा के वो जो उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया वो चला रहे हैं, आप सुने, रादर यू लाइक इट और नॉट। सोशल मीडिया पे ऐसे नहीं है, यू कैन पिक एंड चूज और इवन यू एक्सप्रेस योर पॉइंट ऑफ व्यू, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बट जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो स्टिल चाहेगा कि उसको ही लोग अथॉरिटी माने, एंड ऑफ कोर्स वो रेलेवेंट भी रहना चाहेगा। सो टू मेक इट सेल्फ स्टिल फील रेलेवेंट, जाहिर है उनकी एडिटोरियल पॉलिसी में कहीं ना कहीं कोई तब्दीली आई होगी, कोई ना कोई उनका फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने दिखाई होगी। जी, उन्होंने ये किया है, डेफिनेटली उनको इनसिक्योरिटी हुई, लेकिन अब उन सब चैनल्स ने ये किया, जैसे जियो डिजिटल, समा डिजिटल, एक्सप्रेस डिजिटल, उन्होंने ऑक्युपाइड किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी रेलिवेंट रहने के लिए। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, आज से तकरीबन मैं 8 साल पहले हम लोग मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका टाइम खत्म हो गया, टीवी इज ऑब्सोलीट नाउ, दिस इज अ फैक्ट। आप जितनी जल्दी मान ले अच्छी बात है, बाकी आप कहें कि नहीं रेलेवेंस रहना, मुझे नहीं लगता, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कब अपने कमरे में से निकल के नीचे जाके टीवी ऑन करके खबरें सुनी है 9 बजे की। सेम हियर, मैं तो टीवी कभी ऑन ही नहीं किया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि मैंने कोई खबर मिस की हो, तो क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल है, मुझे जब जो खबर पढ़नी, अभी जो ट्रम्प की न्यूज है, मुझे जो उसकी डिटेल्स चाहिए, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे आने से पहले लाइव मैंने अमेरिका से वो न्यूज जो है उसका एनालिसिस सुन लिया। सो आई एम मोर अपडेटेड देन आवर मेन स्ट्रीम। वो तो जब करेंगे तो करेंगे, 8 बजे करेंगे जाके शो, या 9 बजे उसका एनालिसिस लेंगे। मेरा ख्याल है हमारे पास लोग जो है ना इंफॉर्मेशन में अब मेन स्ट्रीम से बहुत आगे निकल गए हैं, तो मेन स्ट्रीम को मेरा ख्याल है ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि दे आर ऑब्सोलीट ना, और उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वही, बाय द वे मैं आपको बताऊं, उनके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो ज्यादा उनको रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं बजाय उनके मेन स्ट्रीम पे, क्योंकि सारे इंटरनेशनल आपके जो एडवर्टाइजर्स हैं वो भी आपके सोशल मीडिया पे चले गए, यू अर्न मोर फ्रॉम सोशल मीडिया देन द मेन स्ट्रीम मीडिया in terms of revenues. Revenue generation. And even circulation, I think even circulation के terms में अगर आप देखें तो their content is circulated far more internationally. हाँ, अब देखो, अगर मैं नेस्ले का एड सोशल मीडिया पे लगाएंगे तो वो उसकी ग्लोबल ऑडियंस है, अगर वो जियो पे लगाती है तो उसकी लोकल ऑडियंस है, तो जाहिर आप प्रेफरेंस तो ग्लोबली करेंगे ना, क्योंकि ब्रांड भी ग्लोबल है। ये बात नहीं है कि अमेरिका में वो अवेलेबल नहीं है तो उनको क्या जरूरत पड़ी है उस इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट करने की। तो मुझे भी अब, और क्योंकि अब ई मार्केटिंग की वजह से अब कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर मेरी कोई लोकल प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल एडवर्टाइजमेंट उसकी मुझे करने से कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। तो अब वो ग्लोबल विलेज हम कहते थे, अब एक्चुअली हो चुका हुआ है, तो अब कुछ लोकल नहीं है, अब सब ग्लोबल है। That's true. Thank you so much, Sumaira, for joining us. Everybody, please do write to us and let us know what do you think mainstream media की, Sumaira says death हो चुकी थी 8 साल पहले। What do you think? आप कितना टीवी देखते हैं और कितना स्टिल आपके लिए रेलेवेंट है? With that, हमें इजाजत दीजिएगा। Thank you so much. Allah. Thank you, Sumaira, for joining us. Allah Hafiz. Thank you both of you. It was nice meeting you all.